कि वो कहाँ रहती थी, उसके पेरेंट्स कौन थे, उसकी कौन थी। आई होप ये सबको समझ आ गया होगा। तो टुडे we'll study a poem, the ball poem. The ball poem written by John Berryman. The ball poem. तो as the title suggests, जो टाइटल से हम लोग को पता चल रहा है कि पोएम किसके बारे में है, एक बॉल के बारे में। ठीक है। सो आप लोगों को भी एक क्वेश्चन आया होगा दिमाग में, दैट व्हाट इज देयर टू राइट अबाउट अ बॉल। बॉल के बारे में लिखने के लिए ऐसा क्या है कि पोएट ने बॉल के ऊपर एक पोएम लिख दिया, द बॉल पोएम। सो पोएम स्टार्ट करने से पहले हम बता दें कि बॉल जो है, इस पूरे पोएम में बॉल एक सिंबल के तरह यूज हुआ है। ठीक है, बॉल एक सिंबल की तरह यूज हुआ है। सिंबल का मतलब क्या होता है? सिंबल का मतलब क्या होता है, कोई बता पाएगा? सिंबल का मतलब क्या होता है? सिंबल का मतलब अगर हम लोग हिंदी में बोले तो सिंबल को हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं? प्रतीक, है ना, प्रतीक। ठीक है, तो पूरे पोएम में सिंबोलिज्म का यूज किया गया है। बॉल एक सिंबल है और पोएम में सिंबोलिज्म का यूज किया गया है। सिंबोलिज्म, अब ये सिंबोलिज्म क्या है? तो ये सिंबोलिज्म जो है ये सिंबल से ही बना है। इसका मतलब क्या होता है कि जब हम किसी आइडिया को, किसी विचार को किसी वस्तु के द्वारा दिखाते हैं, ठीक है, जैसे कि एक एग्जांपल आपको दे सकते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि जब ट्रैफिक ट्रैफिक लाइट्स जो होते हैं, ट्रैफिक में ट्रैफिक सिग्नल जो होता है, ट्रैफिक सिग्नल में 3 लाइट्स होते हैं, है ना। कौन कौन से लाइट्स होते हैं? ट्रैफिक सिग्नल में कौन कौन से लाइट्स होते हैं? 3 तरह के लाइट होते हैं ट्रैफिक सिग्नल में। कोई बताएगा कौन कौन से लाइट्स होते हैं? पहला, दूसरा, तीसरा, कौन कौन से लाइट होते हैं वहां पे उसमें? रेड, ग्रीन, येलो। रेड, येलो और ग्रीन। ठीक है, ये 3 कलर्स होते हैं। अब यहाँ पे ट्रैफिक सिग्नल में इन तीनों कलर का यूज क्यों किया जाता है? इन तीनों कलर का यूज क्यों किया जाता है? या फिर किसी भी रंग का ट्रैफिक सिग्नल में इस तरह से रंग का यूज क्यों किया जाता है, क्या दिखाने के लिए? रेड कलर जो ट्रैफिक सिग्नल में रहता है वो क्या दिखाता है कि यहाँ पे इसको रेड कलर कहते हैं, इसको येलो, इसको ग्रीन, या फिर कोई और पर्पस है इसका? कोई बताएगा कि क्यों यूज करते हैं? 3 रंग का यूज क्यों करते हैं हम लोग ट्रैफिक सिग्नल में? किसी को नहीं पता? तो रेड कलर हम लोग जो ट्रैफिक सिग्नल में रेड कलर होता है वो क्या बोलता है, क्या इंस्ट्रक्शन देता है लोगों को? रुको, है ना, स्टॉप का इंस्ट्रक्शन देता है। ठीक है, रेड कलर वहां पे जैसे ही जलता है तो लोग क्या करते हैं? ट्रैफिक सिग्नल पे रुक जाते हैं। येलो, येलो का मतलब क्या होता है?
गेट रेडी, है ना, वो लोग मतलब जाने के लिए अब आप लोग रेडी रहिए, कुछ ही देर में आप लोगों को क्या मिलेगा, ग्रीन सिग्नल मिल जाएगा, ठीक है। और ग्रीन जब जल गया तो उसका क्या मतलब हुआ, गो, है ना। रेड का मतलब है रुको, येलो का मतलब है तैयार हो जाओ आगे बढ़ने के लिए, और ग्रीन का मतलब होता है यू कैन गो, ठीक है। तो जिस तरह से इन तीन कलर्स का, इन तीनों कलर का एक मीनिंग है यहाँ पे, है ना। कलर यहाँ पे भले ही दिखाया जा रहा है ट्रैफिक सिग्नल में, लेकिन उसका अर्थ कुछ और है, ठीक है। तो इसको सिंबोलिज्म भी बिल्कुल इसी तरह है, ठीक है। सिंबोलिज्म में किसी भी वस्तु के द्वारा हम लोग कोई आइडिया, कोई भाव, किसी भी चीज को दिखाते हैं, ठीक है। तो उसी तरह से जैसे यहाँ पे रेड येलो ग्रीन कलर यूज करके हम लोग बताते हैं कि ट्रैफिक पे रुकना चाहिए या जाना चाहिए, सिमिलरली इस पोएम में बॉल, है ना, इस बॉल का यूज करके पोएट हम लोगों को कुछ बताना चाहते हैं, कुछ लाइफ एक्सपीरियंस के बारे में, मतलब लाइफ में हमारे जीवन में जो एक्सपीरियंस होता है, जो कुछ भी हम एक्सपीरियंस करते हैं, जो झेलते हैं या जो महसूस करते हैं, उस चीज को लेकर के इस पोएम को लिखा गया है। और बॉल जो है ये एक सिंबल के रूप में काम करेगा, ठीक है। तो हम लोग पोएम पे आते हैं। अ बॉय लूजेज अ बॉल, ही इज वेरी अपसेट। तो ये पोएम किसके बारे में है, एक लड़के के बारे में है, एक बच्चा है हु हैज लॉस्ट हिज बॉल, उसने अपने बॉल खो दिया है, एंड ही इज वेरी अपसेट, वो बहुत उदास है, ठीक है। अ बॉल डजंट कॉस्ट मच, एक बॉल का कीमत बहुत ज्यादा नहीं होता है, दूसरा बॉल खरीदा जा सकता है अगर एक बॉल खो जाए तो। नॉर इज इट डिफिकल्ट टू बाय अनदर बॉल, और ना ही, यस, सो बॉल का कॉस्ट बहुत ज्यादा नहीं होता और उसको खरीदना भी बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। वाई देन इज द बॉय सो अपसेट, लेकिन फिर भी ये लड़का उदास क्यों है ना। रीड द पोएम टू सी व्हाट द पोएट थिंक्स हैज बीन लॉस्ट एंड व्हाट द बॉय हैज टू लर्न फ्रॉम द एक्सपीरियंस ऑफ लूजिंग समथिंग। तो अब आगे क्या बोला जा रहा है, दैट यू शुड रीड द पोएम to get to know that what the poet think, what is the thinking of the poem about this loss, poet about this loss, पोएट का जो सोच है इस बॉल के खो जाने के बारे में वो क्या है, ये हमें पोएम पढ़ने के बाद पता चलेगा। और साथ ही साथ ये भी पता चलेगा दैट व्हाट द बॉय हैज लर्न फ्रॉम द एक्सपीरियंस ऑफ लूजिंग समथिंग। जब बच्चे ने अपना बॉल खो दिया, जब उसका बॉल खो गया, तो इस घटना से उसे क्या एक्सपीरियंस मिला, उसके लाइफ में उसे क्या नया एक एक्सपीरियंस मिला, ये चीज हम लोग कहाँ देखेंगे, आगे पोएम में। What is the boy now who has lost his ball? What is he to do? I saw it go merrily bouncing down the street and then merrily over there it is in the water. So पहला जो सेंटेंस है वो क्वेश्चन से शुरू हो रहा है that what is the boy now who has lost his ball, मतलब अब वो जो लड़का है जिसका बॉल खो गया वो अब क्या कर रहा है ना, कहाँ है वो, क्या है वो, अब लड़का कैसा फील कर रहा है। what is he to do, अब वो क्या करेगा आगे। आई सॉ इट गो मेरिली बाउंसिंग, तो पोएट क्या बोलते हैं कि मैंने देखा, उस बॉल को देखा कि वो मेरिली बाउंसिंग, मेरिली मतलब खुशी से, है ना, मेरिली। मेरिली का मतलब खुशी से, तो पोएट ने उस बॉल को देखा कि वो खुशी से उछलते हुए कहाँ गया, डाउन द स्ट्रीट, मतलब अगर लड़का यहाँ पे खड़ा है तो वो इस तरह से बॉल उसके हाथ से गिरा और इस तरह से स्ट्रीट में, गली में नीचे गिरते गया, एंड देयर इट इज, एंड देन मेरिली ओवर देन इट इज इन द वाटर। और जैसे कि बॉल जानते हैं वो क्या करता है, बाउंस करता है, तो वो नीचे लुढ़कते हुए गया और फिर एक बाउंस करके सीधे कहाँ गया वो, देयर इट इज इन द वाटर, वो सीधा पानी में, ठीक है। तो अभी तक हम लोगों ने क्या देखा, दैट द पोएट हैज सीन अ बॉय, पोएट ने एक लड़के को देखा हु वाज प्लेइंग विथ द बॉल, वो बॉल से खेल रहा था, एंड द बॉल वेंट डाउन टू द वाटर, और उसका बॉल जो है वो कहाँ चला गया, पानी में चला गया।
नो यूज टू से ओ देयर आर अदर बॉल्स। और यहाँ पे अभी ये बताना इस बात को बोलने का कोई मतलब नहीं है। अगर जैसे किसी बच्चे का अगर कोई सामान खो जाए तो हम लोग उसे क्या बोलते हैं कि ठीक है कोई बात नहीं, दूसरा ला करके दे देंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इस बात को बोलने का भी, बच्चे को अगर ये बात बोला जाए दैट ओ देयर आर अदर बॉल्स, इस बात का मतलब क्या है कि उसको अगर समझाया भी जाए तो इसका कोई यूज नहीं है, कोई फायदा नहीं है ऐसा समझाने का। क्यों फायदा नहीं है? An ultimate shaking grief fixes the boy as he stands rigid, trembling, staring down all his young days into the harbor where his ball went. तो वो जो लड़का है वो बहुत दुखी है। दुखी क्यों है? क्योंकि उस बॉल से, एक सिंपल सा बॉल है, वो दोबारा खरीदा भी जा सकता है। ये उतनी बड़ी बात नहीं है कि अगर बॉल एक खो गया, पानी में गिर गया तो कोई भी उदास हो जाए। लेकिन ये लड़का उदास है। क्यों उदास है? क्योंकि पोएट बोलते हैं कि इस बॉल के साथ, इस बॉल के साथ उस बच्चे की बहुत सारी यादें जुड़ी हुई थी, है ना, बहुत सारे मेमोरीज जुड़ी हुई थी। और शायद ये पहला चीज था जो वो बच्चा उसके हाथ से गिरा, और वो ऐसा पहला चीज था जिसको वो खोया, है ना। वो फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस किया कि कोई भी चीज जब चली जाती है, कोई चीज हमारे हाथ से अगर खो जाए तो फिर कैसा फील होता है। और इसीलिए शायद वो बच्चा ही स्टैंड्स रिजिड, एज ही स्टैंड्स रिजिड। रिजिड का मतलब एकदम स्टिफ, एकदम बिना हिले डुले शांति से खड़ा है। ट्रेम्बलिंग, स्टेयरिंग डाउन ऑल हिज यंग डेज। और वो क्या देख रहा है? स्टेयरिंग डाउन ऑल हिज यंग डेज इनटू द हार्बर वेयर हिज बॉल वेंट। तो वो जो बॉल, ये जो बॉल यहाँ जा करके पानी में गिरा, तो यहाँ पे खड़े होकर के वो लड़का उस रास्ते को देख रहा है, उस पानी जो तालाब है या नदी है, उस चीज को देख रहा है। क्यों? क्योंकि उसका जो जितना भी यंग डेज था, यंग डेज का मतलब जो उसका इनोसेंस था, जो आइडिया था कि हाँ ये मेरी चीज है, मैं इसके साथ खेल रहा हूँ, और उससे उस बॉल से रिलेटेड जो उसकी मेमोरीज थी, जो भी यादें थी, वो कहाँ चली गई? सीधा पानी में। पानी में चली गई उस बॉल के साथ। उस बॉल के साथ उसकी सारी यादें, उसकी मेमोरीज, वो सब कहाँ सीधे चली गई? पानी में। A dime, another ball is worthless. Now he senses first responsibility in a world of possessions. तो बॉल, एक बॉल की कीमत कितना हो? बॉल का कीमत काफी कम होता है, एक छोटा सा बॉल है। बट दूसरा बॉल भी खरीदा जा सकता है, बट इट इज वर्थलेस, है ना, वर्थलेस है, वो बेकार है। वर्थलेस का मतलब, वर्थलेस का मतलब हुआ बेकार। तो अगर एक बॉल कुछ पैसों से खरीदा जा सकता है, दूसरा बॉल, लेकिन यहाँ पे उस बच्चे के लिए वो जो दूसरा बॉल होगा, वो जो अनदर बॉल होगा, वो वर्थलेस होगा। क्यों वर्थलेस होगा? नाउ ही सेंसेस फर्स्ट रेस्पॉन्सिबिलिटी इन अ वर्ल्ड ऑफ पोजेशंस। और अभी इस बच्चे को फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि इसके हाथ से कुछ खोया, और अब इस बच्चे को समझ में आएगा कि वर्ल्ड ऑफ पोजेशंस, पोजेशन का मतलब क्या होता है? पोजेशन का मतलब क्या होता है, कोई बताएगा? POSSESSIONS, पोजेशंस। पोजेशन, किसी भी चीज को पोजेस करना, मतलब हमारे पास जो भी चीजें होती हैं, जो भी वस्तु हमारी होती हैं, हमारा जिन पे अधिकार होता है, ठीक है, उस वैसे वर्ल्ड में जहाँ पे हम बहुत सारी चीजों का अधिकार रखते हैं, चाहे वो कोई नॉन लिविंग थिंग हो, है ना, कोई वस्तु हो, कोई चीज हो, या फिर कोई इंसान हो, कोई रिलेशन हो, ठीक है। तो ऐसी दुनिया में फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, उस बच्चे को पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ में आई। क्या समझ आया? दैट पीपल विल टेक बॉल्स, बॉल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज, लिटिल बॉय। क्या समझ आता है उसको कि लाइफ में आगे भी क्या होगा, इसी तरह से हमारे पास से कुछ ना कुछ चीजें खोती रहेंगी, है ना। मतलब कोई भी चीज जो आज हमारे पास है, जरूरी नहीं है कि वो हमेशा हमारे पास रहे, वो कभी ना कभी हमसे दूर चली ही जाएगी।
तो ये चीज इस बच्चे को पहली बार समझ में आया, क्योंकि बच्चा अभी छोटा है, उसने कभी ये एक्सपीरियंस नहीं किया था कि कोई भी चीज जब खो जाए तो कैसा फील होता है। तो ये जो एक्सपीरियंस है इस बच्चे को पहली बार हुआ है, और पोएट ने देखा है उस बच्चे को खेलते हुए, और उसके हाथ से जब बॉल छूट करके जाता है तो जो उसका एक्सप्रेशन है, जिस तरह से इस सिचुएशन को जिस तरह से झेल रहा है, ये चीज पोएट को क्या बताता है कि ये इस बच्चे का पहला लेसन है, पहला लाइफ का लेसन है, एक्सपीरियंस है, कि जब हमारे पास से कोई भी चीज खो जाती है तो कैसा फील होता है। एंड नो वन बाइज अ बॉल बैक, सो पीपल विल टेक बॉल्स, बॉल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज। मतलब लोग क्या करेंगे, बॉल खरीदेंगे और बॉल हमेशा गुम होती रहेगी। इस लाइन का क्या मतलब है, पीपल विल टेक बॉल्स मतलब बॉल हमेशा लोग लेंगे, एंड बॉल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज, और इसी तरह से कई बॉल हमेशा खोते रहेंगे। तो क्या बताया हमने कि बॉल यहाँ पे एक सिंबल की तरह यूज हुआ है, ठीक है। तो ये जो लाइन है पीपल विल टेक बॉल्स, मतलब कि लोग कुछ ना कुछ अपने लाइफ में कुछ ना कुछ लेंगे, किसी ना किसी चीज का अधिकार उन लोगों को मिलेगा, लेकिन बॉल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज। लेकिन वो जो चीजें हैं, वो जो भी जिस चीज पे भी उस इंसान का अधिकार है, वो एक ना एक दिन खो जाएगा। बॉल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज, लिटिल बॉय, एंड नो वन बाइज अ बॉल बैक, और कोई भी फिर दोबारा से बॉल को नहीं खरीदता है। बॉल को नहीं खरीदता है का मतलब ये नहीं कि अगर एक बॉल खो जाए खेलने वक्त तो दूसरा बॉल खरीद के हम ना खेलें। पहले ही बताया है कि बॉल का यूज एक सिंबल के रूप में किया जा रहा है। तो मतलब कि अगर एक बार हमारे पास से कोई चीज चली जाती है, अगर हम खो चुके हैं उस चीज को, तो फिर से वही चीज वापस हमारे लाइफ में नहीं आ सकती है। ये एक तरह से ट्रूथ है, रियलिटी है लाइफ का, कि जो भी आज हमारे पास जो भी चीजें हैं वो एक ना एक दिन हमसे दूर चली जाएंगी। तो ये जो एक्सपीरियंस है, ये जो लाइफ का एक्सपीरियंस है, ये इस बच्चे को पहली बार हुआ है। तो जो पहली बार किसी भी चीज का एक्सपीरियंस होता है तो उसमें हम लोगों को क्या मिलता है, कोई एक नई सीख मिलती है, एक नया लेसन मिलता है। तो सिमिलरली यहाँ पे उस बच्चे को भी एक सीख मिली है, एक लेसन मिला है कि जब हमारे पास से कोई भी चीज खो जाए तो हमें कैसा फील होता है। मनी इज एक्सटर्नल, ही इज लर्निंग, well behind his desperate eyes, the epistemology of loss, how to stand up knowing what every man must one day know, and most know many days how to stand up. So यहाँ पे एक लाइन है, मनी इज एक्सटर्नल। मनी इज एक्सटर्नल इसका क्या मतलब हुआ, मनी इज एक्सटर्नल, मनी इज एक्सटर्नल इसका क्या मतलब हुआ कि पैसा जो है वो क्या चीज, कैसी चीज है, बाहरी चीज है, एक्सटर्नल। वो ऐसा नहीं है, ये बात नहीं है कि अगर बॉल खो गया है तो वहां पे हम लोग कोई या बॉल या फिर कोई भी चीज हमसे अगर खो जाए तो हम दूसरा उसको खरीद सकते हैं, ठीक है। हम ऑब्वियसली अगर हमारे पास से कोई चीज खो जाए तो हम दूसरी चीजें खरीद सकते हैं, बट जो चीज हमारे पास से खो गई उसके साथ हमारी जो मेमोरीज जुड़ी है ना, जो भी यादें जुड़ी है, जो भी एक्सपीरियंस जुड़ा है, वो इंटरनल चीज है ना। मनी तो एक्सटर्नल है, उससे हम कोई भी चीज पैसा दे करके, जो भी हम अगर कोई वस्तु खोई है हमसे, कोई भी एक ऐसा छोटा सा चीज है जो खो गया है तो वो हम खरीद सकते हैं। बट जो चीज हमसे खो गई उस चीज को दोबारा लाना इम्पॉसिबल है ना। उस एक्सपीरियंस को दोबारा लाना, उससे रिलेटेड जो मेमोरीज थी उसको दोबारा लाना, दैट इज इम्पॉसिबल, ठीक है। ही इज लर्निंग वेल बिहाइंड हिज डेस्परेट आईज द एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस। हु इज ही हियर, ही इज लर्निंग। पोएट क्या बोल रहे हैं, ही इज लर्निंग। हु इज ही, यहाँ ही किसके लिए यूज हुआ है, ही किसके लिए यूज हुआ है, दिस विल शो whether you are attentive to the poem or not। यहाँ ही किसके लिए यूज हुआ है, ही इज लर्निंग, हु इज लर्निंग, द पोएट और द बॉय, कौन सीख रहा है यहाँ पे, मैम लड़का के लिए, हाँ उस लड़के के लिए, उस बच्चे के लिए यूज हुआ है। ही यहाँ पे उस बॉय के लिए यूज हुआ, द बॉय हु हैज लॉस्ट हिज बॉल। तो ही इज लर्निंग, द पोएट सेज ही इज लर्निंग, वो क्या कर रहा है, सीख रहा है। क्या सीख रहा है, so the epistemology of loss, epistemology का मतलब क्या हुआ,
एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस, मतलब the actual meaning, the real meaning epistemology of loss, epistemology of loss मतलब ये लॉस है ना, किसी भी चीज को खोने का क्या फीलिंग होता है, क्या नेचर होता है उस चीज का, जब कोई भी चीज हमसे खो जाती है तो हमें कैसा लगता है, एक्चुअल मीनिंग क्या है उसका, है ना, वो उस चीज को एक्सपीरियंस कर रहा है ये बच्चा। ठीक है। How to stand up knowing what every man must one day know, and most know many days how to stand up. So how to stand up knowing what every man must one day know. तो वो क्या सीख रहा है, लॉस का मीनिंग सीख रहा है ना। ये ऐसा नहीं है कि उसको शायद लॉस का मतलब नहीं पता है कि लॉस का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज का खो जाना। ये मीनिंग हम लोग सब जानते हैं, इंग्लिश टू हिंदी या फिर किसी भी लैंग्वेज से किसी भी वर्ड का मतलब सबको पता है, लेकिन उस मतलब को, उस वर्ड को एक्सपीरियंस करना, है ना, वो क्या यहाँ पे सीख रहा है, ही इज लर्निंग एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस, मतलब उस चीज को, लॉस को वो एक्सपीरियंस करके सीख रहा है कि जब हमसे कोई भी चीज खो जाती है, कोई भी चीज दूर चली जाती है तो कैसा फील होता है। हाउ टू स्टैंड अप नोइंग व्हाट एवरी मैन मस्ट वन डे नो, और इस चीज को जान करके, है ना, कि हमारे पास से जो आज हमारे पास चीजें हैं, जो भी चीज हमारे पास आज अवेलेबल है, वो शायद आज के बाद फिर हम ना रहे या फिर कभी ना कभी ये खो जाए। तो ये जो चीज है, जो कॉन्सेप्ट है लॉस का, उस चीज को हर एक इंसान क्या करता है, वो हर एक इंसान अपने लाइफ में कभी ना कभी सीखता है। जैसे कि इस बच्चे ने आज फर्स्ट टाइम सीखा, और उस चीज को सीख के उस लॉस के साथ कैसे अपने आप को आगे बढ़ाना है ना। यहाँ पे सर बॉल जो है वो एक सिंपल सा बॉल नहीं है, सिंबल का जैसे यूज हुआ है। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा मोरल बता रहे हैं पोएट, बहुत बड़ा एक मैसेज दे रहे हैं कि किस तरह से कोई भी कोई भी इंसान है अगर, तो उसको ये चीज हमेशा पता होना चाहिए कि उसके पास आज जो कुछ भी है वो कभी ना कभी ही विल लूज एवरीथिंग, और ही विल लूज एनीथिंग विच इज नियर एंड डियर टू हिम। कोई ना कोई ऐसा चीज जो है वो कभी ना कभी जरूर उसके पास से खो जाएगी। सो अब वहां पे क्या होता है, अगर कोई चीज हमारी फेवरेट चीज खो जाए तो हम वहां बैठ करके उसके लिए हमेशा रो नहीं सकते, है ना। जैसे लाइफ जो है वो कंटिन्यू रहती है, आगे बढ़ते रहती है। तो सिमिलरली इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न दैट हाउ टू स्टैंड अप व्हेन वी लूज समथिंग। जब हम किसी भी चीज को खो देते हैं तो उसके बाद हम अपने आप को कैसे कंट्रोल करना है, कैसे स्टैंड करना है। स्टैंड करना मतलब खड़े होना नहीं, बट हम लोगों को किस तरह से अपने आप को संभाल करके रखना है कि हाँ ठीक है, ये चीज हमसे खो गई है, बिकॉज इट इज द प्रोसेस ऑफ लाइफ। ये लाइफ का प्रोसेस है कि हाँ कोई चीज हमेशा के लिए नहीं रहती है। ठीक है। तो ये चीज, या कोई भी चीज हो या फिर कोई भी इंसान हो, जैसे किसी भी अगर हमारे लाइफ से कोई इंसान चला भी जाता है, किसी की डेथ हो जाती है, तो इट इज नॉट दैट हम लोग उस पे हमेशा क्या करें, वहां पे हमारा लाइफ खत्म नहीं हो जाता। हम लोगों को क्या करना है, आगे कंटिन्यू करना है। तो उस समय पे, उस सिचुएशन पे अपने आप को हमेशा क्या करना है, संभाल के रखना है। तो ये जो आइडिया है, जो ये जो बहुत बड़ी सीख है, जो लेसन है, वो इस बच्चे को आज फर्स्ट टाइम मिली है एक बॉल के थ्रू। ठीक है। तो दिस इज द पोएम, ये पोएम में कंप्लीट हो गया। तो अब आप लोग बताओ कहाँ क्या समझ में नहीं आया, कोई ऐसा लाइन जो समझ ना आया हो। तो फर्स्ट यू गो थ्रू द पोएम, एक बार आप लोग पोएम पढ़ो अच्छे से, एंड देन आप लोग क्वेश्चन कर सकते हो, या फिर अगर समझ में आ गया तो फिर आप लोग बताओगे अपने लैंग्वेज में कि क्या समझ में आया। तो आई एम गिविंग यू 2 to 3 minutes टू रीड द पोएम। 2 से 3 मिनट है आप सबके पास, आप लोग एक बार पोएम को अच्छे से पढ़ लो, और उसके बाद जो समझ ना आए वो आप लोग पूछो, और अगर सब समझ में आ गया देन यू विल हैव टू एक्सप्लेन द पोएम इन योर ओन वर्ड्स।
ओके, सो किसी को कुछ पूछना है पोएम में, कोई लाइन जो नहीं समझ आया हो, या फिर सिंबोलिज्म का मतलब क्या है वो जिसको नहीं समझ में आया हो वो भी पूछ सकते हैं। अगर नहीं समझ आया तो आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन वंस अगेन। किसी का क्वेश्चन है कोई? ओके, सो अगर किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है, सो आप लोग एक काम करो, कोई भी एक इंसान, कोई भी एक स्टूडेंट खड़े हो जाओ और एक्सप्लेन करो कि पोएम में क्या समझ में आया आपको। पोएम किस चीज के बारे में है, या फिर बॉल जो है वो एक किस चीज का सिंबल के रूप में यूज किया गया है, किस आइडिया को यहाँ पे बॉल के थ्रू बताया जा रहा है। कोई बताएगा? यस, RK+2 हाई स्कूल लेस्लीगंज, स्टूडेंट्स ऑफ लेस्लीगंज। पोएम अगर समझ में आ गई हो तो प्लीज एक्सप्लेन करेंगे आपको क्या समझ में आया। गर्ल्स हाई स्कूल, तरहसी स्कूल, नो वन इज हियर टू आंसर। गर्ल्स स्कूल, आप लोग तो बहुत एक्टिव रहते हो। चलो जल्दी से बताओ पोएम में क्या समझ में आया। मैम क्या बोले, फिर से बोलिए। जो अभी हम लोगों ने जस्ट एक पोएम कंप्लीट किया, द बॉल पोएम, तो इस पोएम में आपको इस पोएम में क्या समझ आया, पहले वो बात बतानी है। दूसरी बात ये बतानी है कि जैसे मैंने बताया कि इस पोएम में, बॉल पोएम में क्या यूज किया गया है, सिंबलिज्म का यूज किया है। बॉल को एक सिंबल के रूप में यूज किया गया है। तो कौन से आइडिया को बॉल के थ्रू दिखाया गया है, इस सिंबल का यूज जो हुआ है, बॉल का यूज सिंबल के रूप में हुआ है, ठीक है। तो क्या क्या सिंबलाइज कर रहा है, ये क्या दर्शा रहा है बॉल इस पूरे कविता में, पूरे पोएम में, ये है क्वेश्चन। अच्छा, ये वाला पार्ट को रहने देते हैं, आप बस इतना समझाइए कि आपको पोएम में क्या क्या समझ में आया। कुछ भी समझ नहीं आया? मैम आपका क्वेश्चन यही ना है कि इस पोएम में हमें क्या क्या समझ में आया। तो हाँ, इस ये पोएम से यही हमें क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन इस है। पोएम से हमें ये समझ में आया कि हम लोग का अगर कोई चीज गुम हो जाता है या भुला जाता है तो हम लोग उसके मतलब उसको लेके रोने लगते हैं कि काश मिल जाता, बट वो जो भुला जाता है हम लोग दूसरा बाजार से खरीद सकते हैं, बट उसके साथ जो मेमोरी जुड़ी रहती है वो तो वापस नहीं आएगा। इसी वजह से हम लोग चाहते हैं कि वो हम लोग को वापस मिल जाए, लेकिन मिलता नहीं है तो फिर भी हम दुकान से खरीद लेते हैं वापस। इसी मतलब ये पूरा पोएम यही कहना चाह रहा है। ठीक है, वेरी गुड। और आपके बगल में ये फर्स्ट बेंच पे जो लड़कियां बैठी हैं उनमें से कोई आंसर करिए। उन्होंने जो बताया वो सही था, अच्छा बताया। आप आपके पास कोई अलग आइडिया हो तो बताइए। नहीं, अगर सेम आइडिया भी हो तो भी बताइए। और कोई नहीं बोलेगा? और दूसरा, तरहसी स्कूल, तरहसी स्कूल, लेस्लीगंज स्कूल, आप लोग कुछ बताइए। तरहसी स्कूल के स्टूडेंट्स कहाँ हैं, वो लोग भी एक्टिव रहते हैं। आप लोग आंसर करिए जल्दी। पोएम में क्या समझ में आया आप लोगों को?
ऐसे तो फिर लगेगा कुछ समझ में नहीं आया, फिर से पढ़ाना पड़ेगा पूरा पोएम। अच्छा, पोएम में स्टोरी जो है, जो कहानी है एक बच्चे की, वो समझ में आई सबको कि एक बच्चा है जो बॉल से खेल रहा था, और क्या होता है, उसका बॉल जा करके पानी में गिर जाता है। ठीक है। अब इस पूरे इंसिडेंट को जो पोएट है वो वहां खड़े होकर के देख रहे थे। ठीक है। तो जब वो चीज, ये चीज को देखते हैं कि हाँ बच्चे के हाथ से बॉल गया, और वो एकदम उदास होकर के वहां पे खड़ा हो गया, उसी जगह पे जहां से उसके हाथ से बॉल छूटा था वहीं पे वो खड़ा हो गया, और उस रास्ते को वो बहुत ध्यान से देख रहा है, जिस जिस रास्ते से उसका बॉल गया और जा करके पानी में गिरा। ठीक है। ये है पूरा सीन, ये पूरा इंसिडेंट। अब इस चीज को लेकर के पोएट के मन में क्या आया कि शायद ये पहली बार है इस बच्चे के लाइफ में, ऐसा पहला एक्सपीरियंस है जब इसके हाथ से कोई भी चीज खो गई हो, है ना। इसको फर्स्ट टाइम ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है कि हाँ मेरी जो सबसे फेवरेट चीज थी, जो चीज मुझे सबसे ज्यादा पसंद थी, वो आज मेरे हाथ से खो गई है। ये फर्स्ट एक्सपीरियंस है उस बच्चे का। तो इसी एक्सपीरियंस के बारे में फिर पोएट आगे बताते हैं कि जिस तरह से बच्चे ने आज पहली बार इस को एक्सपीरियंस किया है, इस लॉस को एक्सपीरियंस किया है, तो ये जो एक्सपीरियंस है, ऐसा नहीं है कि लाइफ में सिर्फ एक ही बार आती है किसी को। ये एक्सपीरियंस कभी भी पूरे लाइफ ये कंटिन्यू रहता है, चलता रहता है, कि हमें जो भी चीज, कोई भी ऐसी चीज या फिर कोई इंसान जो हमें बहुत पसंद है, वो कभी ना कभी हमसे दूर चला जाएगा। वो कोई भी चीज हो, वो खो सकती है, वो इंसान वो कहीं चला जाए या फिर उसका डेथ हो जाता है। तो क्या होता है कि हम लोग लाइफ में अपने किसी ना किसी चीज को, कोई भी ऐसी अपनी फेवरेट चीज है, वेदर इट इज लिविंग थिंग और अ नॉन लिविंग थिंग, तो उन दोनों चीज में अगर हमसे लाइफ में खोती है तो हमें बहुत बुरा लगता है। बट यहाँ पे एक क्या है, मोरल है, कि इसका ये मतलब नहीं है, लास्ट लाइन में क्या बोलता है, दैट एवरीवन नोज हाउ टू स्टैंड अप आफ्टर अ लॉस, कि ये इस बच्चे को आज फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस हुआ है इसलिए इसे ज्यादा बुरा लग रहा है। लेकिन जब ये धीरे धीरे, जैसे जैसे ये बड़ा होते जाएगा बच्चा, इसके लाइफ में और भी ऐसे एक्सपीरियंस आते जाएंगे, और उस वक्त उसे पता चलेगा कि जब भी हम हमसे कोई भी चीज खो जाती है तो दैट इज नॉट द एंड ऑफ लाइफ। ऐसा नहीं है कि वहां पे पूरी दुनिया खत्म हो जाए या फिर हमारी दुनिया खत्म हो जाए, ऐसा नहीं होता। बट हम लोगों को क्या करना चाहिए, सीखना चाहिए, वी शुड लर्न कि हम लोग अपने आप को किस तरह से स्ट्रांग बना सकते हैं, कि कोई भी चीज अगर हमसे खो भी जाए, कोई भी चीज, कोई इंसान अगर हमसे दूर भी चला जाए, तो हमें उस वक्त अपने आप को स्ट्रांग बना करके रखना है, और ये चीज हमेशा हमेशा अपने दिमाग में रखना है कि ये एक लाइफ का पार्ट है ना। ये जो एक्सपीरियंस है, ये हमारे लाइफ का पार्ट है, कि जो आज है वो कल नहीं रहेगा। तो यही चीज, यही जो आइडिया है, यही जो बात है, उसी को इस बॉल के थ्रू सिंबल, बॉल के सिंबल को यूज करके पोएट हम लोगों को बता रहे हैं कि कोई भी चीज है जो हमारे पास है आज, दैट विल नॉट बी विथ अस फॉर एवर, वो हमारे साथ हमेशा के लिए नहीं रहेगा। वो विल हैव टू लूज दैट थिंग और दैट पर्सन समडे, हम लोगों को कभी ना कभी उस चीज को खोना ही पड़ेगा। So this is the whole idea about the poem. Poem, it is incident is very simple, very कॉमन सा इंसिडेंट है, बहुत छोटी सी बात है, दैट अ बॉय, अ चाइल्ड वाज प्लेइंग विथ अ बॉल एंड ही लॉस्ट हिज बॉल। तो ये बहुत सिंपल सा चीज है। बट आफ्टर लूजिंग द एक्सपीरियंस, द फीलिंग विच दैट बॉय इज गेटिंग, जो महसूस वो बच्चा कर रहा है, दैट इज समथिंग न्यू, वो एक नई बात है, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड वो जो लेसन है, जो बच्चे को आज फर्स्ट टाइम मिली, जो एक्सपीरियंस है, वो एक बहुत बड़ा बड़ा एक्सपीरियंस है, बहुत बड़ा लेसन है। इंसिडेंट काफी छोटा है, बट लेसन जो इस चीज से मिल रहा है, ये काफी बड़ा है, और इस लेसन को हमारे लाइफ में हम लोगों को हमेशा ये एक्सपीरियंस हमेशा होते रहेगा। एंड एट दैट टाइम, एट दैट मोमेंट, वी विल हैव टू बी स्ट्रांग। वैसा जब फिर से ऐसा कोई सिचुएशन आए, तो हमें उस वक्त क्या करना चाहिए, अपने आप को स्ट्रांग रखना चाहिए। सो दिस इज द आइडिया अबाउट द पोएम। तो आई थिंक अब आप लोगों को क्लियर हो गया होगा अच्छे से। नो, यस, नो, नो। Okay, so this is all for today.
और एक बार आप लोग फिर से घर जाकर के पोएम को पढ़ना, एंड अगर कुछ नहीं समझ में आया हो, कोई लाइन ऐसा जो फिर से एक्सप्लेनेशन अगर उस लाइन का चाहिए, तो फिर आप नेक्स्ट क्लास में उसको पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू।